अभी यहाँ पे तो प्रॉपर रास्ता बना हुआ है और व्यू बहुत ही प्यारा हो गया है। चल पड़ा हूँ पथ अनजाना, घाटियों का है न्यारा खजाना। ये कालू हमारे साथ चलेगा। बहुत मजा आई अच्छा क्योंकि मैं खुद नहीं आई। मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी दीदी को कोई कुछ ना बोले। मेरा तो बहुत बढ़िया था। ये हमारे बैग का ध्यान रखना है यहाँ पे 500 पर पर्सन। अभी भी हमें और चलना है। रुद्रनाथ का ये धाम, और रुद्रनाथ की ओर चले, शिव शरण में हम पले। पर्वतों का ये वरदान, जय हो रुद्र भगवान। जब आप रुद्रनाथ पहुंचो तो सबसे पहले आप पंडित जी से बात करो। देखो दोस्तों, ये चढ़ जाती है ऐसे, ये खून चूस रही है, अब इसको उतारना पड़ेगा। पर लीचों की टोली, पानी की बूंदे मोती सी डोली। दूर कहीं गूंज डमरू की तान, शिव ही है ये पहचाना जहां। धूप छांव का खेल निराला, शिव का यहाँ हर रूप निराला। अमृतत्व की जो दे दे झलक, रुद्रनाथ वो महाकाल अनंत। रुद्रनाथ की ओर चले, शिव शरण में हम पले। है ना अंकुश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 6.5 किलोमीटर मंडल है और अनुशिया 1.5 किलोमीटर है। मंदिर सामने दिख रहा है यहाँ से। दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं, नीचे सागर आए हुए हैं। सागर से हम लोग जाएंगे रुद्रनाथ। और अभी लंच किया हमने, तो मैं आपको दिखाता हूँ सागर विलेज। और यहीं पे एक सीढ़ी ऊपर जाती है, गेट बना हुआ है प्रॉपर, और एक नीचे जाती है। नीचे वाले में भगवान राम के पूर्वज है, उनका कोई मंदिर है, जन्मस्थली है। और ऊपर जो है वो जाता है हमारा रुद्रनाथ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे दोनों साइड वो ऊपर रुद्रनाथ जाएगा, नीचे राजा राम जी की जन्मस्थली। अगर हम रोड से नीचे के साइड जाते हैं तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये भगवान राम के पूर्वज राजा सागर की जन्मस्थली है और तपस्थली भी है। और यहाँ पे नीचे के साइड ही चंडिका माता का मंदिर भी है और सकलेश्वर महादेव का मंदिर भी है। तो आपको नीचे जाना है तो ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे ये रुद्रनाथ का पैदल मार्ग है और ये इसका मेन एंट्री गेट है। और यहाँ से हम अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कहीं से भी करवाओ और कहीं से भी चढ़ सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है गंगोल से किया तो गंगोल से ही चढ़ना होगा। हो गया हमारा रुद्रनाथ का ट्रैक स्टार्ट। 12:15 स्टार्ट किए और अभी यहाँ पे तो प्रॉपर रास्ता बना हुआ है। और आगे पहले पोस्ट पे पहुँचेंगे, जो कि गंगोल गांव से भी आती है, तब भी वहीं मिलती है। और यहाँ से सागर से भी वहीं जाके मिलेगी। तो वहाँ पोस्ट के बाद फिर आगे लुटी बग्याल रुकने का चांस है, शायद वहीं तक जा पाएंगे। तो देखते हैं क्या आगे कहाँ तक पहुँचेंगे। दोस्तों सागर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ता है ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आपको चमोली आना पड़ता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट आने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ता है। अगर आप दोपहर के बाद निकलोगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे, डायरेक्ट बस नहीं होती। शेयरिंग टैक्सी या शेयरिंग कैब मिल जाए तो बात अलग है। तो वहां से आपको चमोली पहुंचना है और चमोली से आपको गोपेश्वर के लिए शेयरिंग कैब लेनी है, जो 30 रुपये के आसपास लेती है। वो आपको गोपेश्वर छोड़ देगी और गोपेश्वर से फिर आपको शेयरिंग कैब लेनी है, जो कि मंडल तक जाती है। आपको उसमें बैठ के आप गंगोल गांव भी उतर सकते हो, सागर भी उतर सकते हो, मंडल भी उतर सकते हो। ये तीनों रास्ते जिससे आप रुद्रनाथ की चढ़ाई कर सकते हो। गंगोल गांव या सागर से चढ़ने पे हम एक ही जगह जाके मिलते हैं, वो है चंद्रकोटी, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। और वहाँ से हम आगे चलते हैं पुंग बुग्याल, ल्यूटी बुग्याल और पनार बुग्याल। अगर आप मंडल के साइड से चढ़ते हो तो आता है माता अनुशिया देवी का मंदिर, हंस बुग्याल। इस साइड बुग्याल बहुत कम है, रुकने के लिए स्टे भी बहुत कम है, तो इसलिए बी केयरफुल। आपको बीच में पानी वानी कहीं पे भी नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको कि अगर आप सागर आए हो और आप सोच रहे हो कि तुंगनाथ भी चले जाएं, तो तुंगनाथ के लिए यहाँ से कोई भी बस नहीं है, कुछ भी कोई ना शेयरिंग में कुछ जाता है। रिजर्व करके जाओ, 2500 रुपये लेते हैं 35 किलोमीटर के। ऋषिकेश से टोटल गोपेश्वर का 6000 रुपये मांग रहे थे, तो यहाँ 2500 रुपये बहुत महंगा है। तो अगर आप तुंगनाथ इधर से मत जाओ, बेटर है कि आप ऊखीमठ साइड से ही जाओ। ये है अभी व्यू, धूप नहीं है, धूप ख़त्म हो गई है और व्यू बहुत ही प्यारा हो गया है, पूरा ग्रीन ग्रीन।
और लग रहा है बारिश की बूंदें थोड़ी गिर रही है, तो बारिश भी स्टार्ट होने वाली है। ये देखो यहाँ पे ऐसे मार्क बने हुए हैं, रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर बता रखा है। ये तो घरों के साइड जा रहा है, ये जाएगा रुद्रनाथ। दोस्तों यहाँ पे जो पहली चेक पोस्ट आती है ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद, तो वो भैया यहीं पे मिल गए थे, हमें नीचे ही आ रहे थे, तो उन्होंने यहीं पे एंट्री कर ली। और उन्होंने बोला कि पनार में जब पूछे तो उनको बोल देना नीचे एंट्री हो गई है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो ऊपर आराम से जा सकते हैं। ल्यूटी बुग्याल ही रुकेंगे आज, देखते हैं ल्यूटी रुकते हैं कहाँ रुकते हैं, चढ़ने पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो सामने है वहाँ उस पहाड़ पे चढ़ना है पीछे साइड, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है अभी तो। दोस्तों ये देखो चंद्रकोटी पहुंच गए हैं, और यहाँ पे 2 रास्ते आते हैं। ये जो नीचे से आ रहा है अंकल वो है सागर से, ये इस साइड, और सामने से जो आ रहा है वो आ रहा है गंगोल गांव से। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये जो रास्ता है वो गंगोल गांव से आ रहा है। और यहाँ पे आप चोरी धार है, यहाँ पे आप पानी भर लेना, पानी रखना अपने पास। और ये रहा जहाँ पे फॉरेस्ट वालों की पोस्ट है, रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे। आप बच गए हो है क्या नाम है भैया इसका? इसका उसको कालू कालू बोलते हैं। ये देखो कालू हमारे साथ हो रहा है, ये कालू एक यहाँ भी खाता है, ये कालू यहाँ भी इधर है। भी है, वो सफेद है, ये कालू है। ये कालू को साथ ले जा रहे हैं, चलेगा ये उसका फेवरेट है वो। फेवरेट है, फेवरेट है इसका। उसको भी दे दो। वो भी खाता है। हाँ वो भी वही पसंद है। अरे तेरे अंदर घुस गया, अरे पागल पागल है तू तो पूरा। एक और ले लीजिए चांद, नहीं दे दो। ये इसको कालू ये साथ चलेगा तो इसको खिला देता हूँ है ना। हाँ हाँ तेरे को दे, तेरे को दे। ये देखो ये मैंने 2 केक लिए इस कालू के लिए, और ये कालू हमारे साथ चलेगा ऊपर तक। आजा कालू, ये देखो अब इसको पता भी है कि मेरे पास 2 केक है, तो ये जाएगा 7 तक लास्ट तक। और 2 केक इसी के लिए लिए मैंने। दोस्तों थोड़ी सी बारिश होने लग गई है, और हमारे साथ ये देखो ये रहा कालू, पूरा मुंह खोले थक गया। ये है रास्ता, धूप नहीं है बट फिर भी गर्मी है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो अच्छा भी लग रहा है। रास्ता बड़ा ही सुंदर है क्योंकि मॉनसून है तो हरा भरा है, पूरा ड्राई नहीं है, तो अच्छा भी लग रहा है। दोस्तों देखो ये है कालू, जहाँ बैठोगे वो ऐसे ही यहाँ बैठ जाएगा, आपको फॉलो करेगा प्रॉपर। और इसके लिए ये केक लाना पड़ता है, ये बिस्किट वगैरह नहीं खाता है, शौक बड़ी चीज़ है इसके लिए, तो ये खाता है ना कालू। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है, तो ऐसा मत समझना कि रास्ता भटक गए हो। और ये देखो यहाँ पे वाटरफॉल की आवाज़ भी आएगी आपको, और मौसम हो रखा है ऐसा, पूरा फोगी फोगी हो रहा है, और बारिश भी हो रही है हल्की, दिख कुछ नहीं रहा सामने। दोस्तों अभी हम 4 बज गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं पुंग बुग्याल। ये रहा मेरे पीछे पुंग बुग्याल, आप देख रहे हो। ये पहला स्टॉपेज है यहाँ का, और फिर आगे है ल्यूटी बुग्याल, फिर आगे मंदिर के पास ही है, बाकी कहीं स्टे है नहीं। आज भीड़ कम है क्योंकि आज पहले ही पता दिया नीचे कि लोग कम चढ़े, तो ज़्यादा लोग है नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ऊपर जाओगे स्टे करो, ऊपर जाएंगे भैया। और ये रहा पुंग खरक, और ये देखो
स्टे करोगे क्या भाई जी? नहीं भैया, स्टे कर लो। ये है पुंग खरक। 3.3 किलोमीटर आए, 15.1 किलोमीटर और जाना है। और देखो यहाँ पे ये बनाया हुआ है पूरा सागर से चंद्रकोटी, जहाँ पे फिर पुंग, फिर मौली खरक, फिर ल्यूंटी बुग्याल। हमें यहाँ तक पहुँचना है, फिर पनार आगे जाता जा। ये प्रॉपर मैप बना रखा है। ये है पूरा यहाँ का 360 डिग्री। और यहाँ से 5 किलोमीटर है ल्यूटी बुग्याल, वहाँ तक पहुँचना है हमें, ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके आरती तक पहुँच जाए। मतलब कहते हैं शाम की आरती 1 घंटे की होती है, लेकिन पहले सुबह की आरती करते हैं, तो मे बी आगे और भी चीज़ें कर ले, तो डिपेंड करता है। वैसे तो एंजॉय करते जा रहे हैं, मस्ती से जा रहे हैं, मस्त मज़ा आ रहा है। मौसम भी अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तेज़ बारिश नहीं है, तो चलने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलो, ये हमारे बैग का ध्यान रखना है। यहाँ पे बैग के पास बैठा, बैग को छोड़ भी नहीं रहा है, देखोगे तो। और वही मस्ती कर रहा है। सही जीव है भाई ये, भाई इसको लेके जाना अपने साथ। और देखो पूरा मस्ती कर रहा है। चाय और मट्ठा ऑर्डर किया है, और अब हमारा टाइम है थोड़ा सा कुछ पीने का। और ये देखो बहुत ही प्यारा हो रखा है, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे। ये हमारा कालू, देखो दिखाता हूँ इसको। कालू, ए कालू, देखा आ रहा है, ये कालू आ गया। कालू खा ले। क्या चार्जेज है? 500 पर पर्सन। और उसमें सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं? मतलब सुबह भगा दोगे? दोस्तों वो रहा मेरे पीछे कालू, दूर जाके बैठ गया था कहीं पे मस्ती करने। बुला रहे हैं उसे आगे, कह रहे हैं आगे नहीं जाता, बट देखते हैं चलता है या नहीं आज। और अभी हम यहाँ से पुंग बुग्याल से निकल रहे हैं। अभी 4:30 हुए हैं, आगे 5 किलोमीटर और जाना है ल्यूटी बुग्याल। देखते हैं ल्यूटी बुग्याल जाएंगे या फिर बीच में रुकेंगे। तो यहाँ से अब हमारा चलने का टाइम स्टार्ट हो गया। कालू आजा। ये देखो मैं आपको कालू का दिखाता हूँ, ये ना, ये कालू आ रहा है। ये पुंग से आगे निकलने के बाद ये रास्ता थोड़ा प्लेन है, मतलब चढ़ाई नहीं है, और आराम से चढ़ पा रहे हैं हम लोग। देख सकते हो मेरे पीछे रास्ता, बहुत आराम से चल पा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्लेन है रास्ता, ईजी है थोड़ा, यहाँ चढ़ाई नहीं है ज़्यादा। अभी देखते हैं कितनी दूर तक चढ़ाई नहीं है, फिर आगे तो चढ़ना ही है। ये देखो यहाँ पे पुंग बुग्याल से आगे चलते चलते मैं ना, जैसे थोड़ा प्लेन एरिया, फिर बाद में थोड़ा आगे चढ़ाई, फिर प्लेन एरिया, फिर चढ़ाई, ऐसे चल रहा है मतलब ना। और बारिश हो रखी है तो कीचड़ तो हो ही रखा है। जूते तो मतलब एक बार भीगे तो फिर आपको परेशान ही करेंगे। मैं तो देखो चप्पल पहन के आया हूँ। और यहाँ सामने कोई ब्रिज भी आ रहा है, ये ब्रिज मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाटरफॉल नीचे, ये रहा वाटरफॉल, नीचे जा रहा है। और ये रहा ब्रिज सामने, अब इसको क्रॉस करना है। ये ब्रिज है, जो झरने की आवाज़ आ रही थी वो ये झरना है। और ये देखो ये इधर से आ रहा है। हे कोको, कोको आया पूरा ट्रेवल करके रुद्रनाथ चढ़ के। है कोको, कोको इसमें तो लिखा हुआ है ट्रैवलर कोको। अच्छा, व्लॉग इसका वो चैनल भी बना रखा है क्या? अच्छा चलो देखूंगा मैं।
चलो बाय बाय कोको। दोस्तों यहाँ पे ये कहते हैं कि थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, बट ऐसी कोई खास खड़ी चढ़ाई नहीं है, ठीक है नॉर्मल है। हाँ बट बाकी पीछे के रास्ते से थोड़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। हर हर महादेव, हर हर। पुंग से ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ा दूर चलने के बाद ब्रिज के आगे फिर है खड़ी चढ़ाई, फिर चढ़ना ही चढ़ना है। और सही में वो खड़ी चढ़ाई है, पता चलेगा आपको कि खड़ी चढ़ाई है। और अभी 6 बज गए, अराउंड 4 बजे निकले, 2 घंटे हो गए। देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं हम बुग्याल। नहीं पहुंचेंगे तो उससे पहले रुक जाएंगे, एक और है तो वहाँ चल के ही बताता हूँ मैं आपको कहाँ तक पहुँचते हैं आज। अभी 7:10 हो गए, अभी भी हमें और चलना है। और ये देखो पीछे फोग फोग हो गया है। रास्ता सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग भी चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं चलते बट चलते रहते हैं, मतलब आप चढ़ सकते हो। आपको फिर ल्यूटी बुग्याल या फिर उससे पहले एक है वहाँ पहुँचना है, तो और रात होगी तो और डरावना होगा क्योंकि फिर जानवरों की आवाज़ आने लग जाएगी। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगा टाइम पे निकल जाओ, टाइम पे पहुँच जाओ यार, नाइट का झमेला मत करो। चलो चलते हैं फिर ऊपर। दोस्तों चलते चलते काफ़ी रात हो गई है और काफ़ी फोगी हो गया है, तो मुझे नहीं लग रहा कि हम ल्यूटी बुग्याल तक पहुंच पाएंगे, तो हम मौली खरक में ही रुकने की कोशिश करेंगे। और ये देखो इस रास्ते पे जब आप चल रहे हो वो नीचे भी लोग जा रहे हैं, तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा, बस टॉर्च है आपके पास तो टॉर्च यहाँ पे कंपलसरी है। टॉर्च तो बिल्कुल मत भूलना, हेडलैम्प हो तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आपके हाथ फ्री रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बारिश के मौसम में यहाँ पर लीचेज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो लीच आपके चढ़ गई ना पैरों पे तो पता नहीं कहाँ से खून निकलेगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए हाई एंकल शूज़ पहनना। दोस्तों फाइनली मौली खरक पहुँच गए हैं और अब यहीं से आगे नहीं जा रहे क्योंकि बारिश हो रही है और अंधेरा पूरा हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये बाहर पूरा अंधेरा है और ये भैया यहाँ पे खाना बना रहे हैं, इस टाइप से सोने का मिलेगा हमें। ये आ गया हमारा खाना, इसमें है दाल, आलू की सब्जी, अचार और रोटी, और चावल भी मिलते हैं। और वो रहे भैया सामने और ऐसे बैठ के खाना होता है इसमें। दोस्तों अभी हम रात को स्टे किए थे, बारिश हो रही थी काफ़ी तेज़, रात भी हो गई थी, तो मौली खरक में स्टे किए थे। तो देखो ये पीछे का स्टे है यहाँ पे। और अभी हम लोग चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से ल्यूटी बुग्याल और फिर पनार, फिर आगे रुद्रनाथ। तो सुबह हुए, सुबह के 7:30 के अराउंड हुए अभी। ये मौली खरक और सामने से थोड़ा लंबा रास्ता है और हम लोग जा रहे हैं इस साइड से, थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे, शॉर्टकट है ये, तो चलते हैं। योर ट्रैकर, ये देखो ये सामने, ये हमारा शॉर्टकट था, वो सामने से रास्ता आ रहा था। सामने जो है पहाड़, यही चढ़ना है, ये चढ़ने के बाद फिर नीचे उतरना है। ये देखो यहाँ पे चढ़ना है, फिर बाद हमें नीचे उतरना है। ये आ गया है ल्यूटी बुग्याल। अब यहाँ कोई नहीं बैठना, ना कभी बैठे ना हम बैठे, बात खत्म। ये लिट्टी बुग्याल में ही है वॉशरूम, खरक में नहीं है नीचे, जो इससे 1 किलोमीटर नीचे है, तो ये ध्यान रखना, वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है वॉशरूम। तो गर्ल्स अगर रुके वगैरह तो ऊपर आके ही करना पड़ेगा या फिर नीचे जाके। और देखो विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है
बहुत ज़्यादा कम हो गई है, पास में नहीं दिख रही, लग रहा बारिश आने वाली, फिर से वापस प्रॉब्लम। निकल रहे हैं लिटी बुग्याल से और चढ़ेंगे आगे पनार के बाद रुद्रनाथ मंदिर। ये आ गया पनार, इससे आगे आएगा पित्रधार। तो ये देखो पूरा फोगी हो रखा है। यहाँ पे शायद फिर से रजिस्ट्रेशन चेक होगा। हर हर महादेव। ये देखो यहाँ पे आ गया पनार बुग्याल। दोस्तों फाइनली पित्रधार पहुंच गए हैं और बहुत टाइम लग गया है। 8 बजे के आसपास स्टार्ट किया था मौली खरक से और अभी जाके पहुंचे हैं। ये पित्रधार है, यहाँ पे आपको घर बनाने होते हैं। कहते हैं कि घर बनाने से आपको अच्छा घर मिलता है और अच्छी चीज़ें मिलती हैं मतलब अपने लिए। तो देखो यहाँ पे घर बनाए हुए हैं लोगों ने बहुत सारे। अब पित्रधार के बाद ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, फिर नॉर्मल है। एक और चढ़ाई होगी फिर प्लेन सा एरिया है, तो फिर नॉर्मल चलना ही है। तो चलते हैं अब आगे। यहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद फिर यहाँ पे ये देखो, ये नीचे जो प्लेन वाला रास्ता आ रहा है। पित्रधार के बाद बहुत कम चढ़ाई है, ऊपर नीचे हो रहा है, नॉर्मल है। लेकिन अब जो है वो पूरा प्लेन एरिया है। देखो पीछे के साइड वो प्लेन, अब ऐसे ऐसे चल के जाना और वहीं से टेंपल आ जाएगा हमारा। तो आ जाओ चलते हैं। दोस्तों फाइनली पंचगंगा पहुंच गए। रेरा पीछे बोर्ड। पंचगंगा के बाद क्या ना प्लेन है, बट कितना बोल रहा है 4.5 किलोमीटर और जाना है अभी मंदिर के लिए। बट प्लेन रास्ता है, एकदम प्लेन। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस टाइप का रास्ता है, मतलब चढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है मतलब। तो 4:35 हुआ है। फाइनली बाबा रुद्रनाथ का मंदिर सामने दिख रहा है यहाँ से। अब बस सामने जाना है और कुछ नहीं, थोड़ा सा बचा है 10-15 मिनट का रास्ता। और अब जाके पहुँचे, सुबह 8 बजे से स्टार्ट हुए थे। तो लिटी बुग्याल में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया था, 1-1.5 घंटा स्पेंड कर दिया था फ्रेश वगैरह होने में और खाना खाने में, तो इसलिए टाइम लग गया। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं रुद्रनाथ और 5:30 बजे पहुंचे। तो टाइम तो लगा काफ़ी, सुबह 8 बजे स्टार्ट किया था, तो बहुत टाइम लग गया। बैग ज़्यादा था, मैं आपको ये बता दूं, हैवी बैग मत लाना, बड़े बड़े बहुत दिक्कत होती है। ये है आरती और पहले से देखो लाइन वाइन लग गई है प्रॉपर। तो जल्दी आ जाओ तो आगे की जगह मिल जाएगी, नहीं तो फिर बाद की जगह मिलती है। हाँ ये वाला शॉर्टकट है। गाय हो कहाँ घूम रहे हैं?
दोस्तों ये है सुबह का रुद्रनाथ का व्यू। दोस्तों ये है रुद्रनाथ मंदिर और इसके पीछे साइड से देखो ये रास्ता जा रहा है, ये कुंड का रास्ता है, सरस्वती कुंड। और ये सामने देख रहे हो सूर्य कुंड। और यहाँ पीछे के साइड जो है वो है नारद कुंड। और ये है यहाँ की धर्मशाला और नीचे भी बहुत सारी धर्मशाला। ये देखो मंदिर के पीछे हिमालयाज दिख रहे हैं, स्नो से कवर्ड है और सूर्य देवता आ चुके हैं ऊपर पूरा। तो व्यू थोड़ा क्लियर हुआ है, ये मैं चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। व्यू तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है यहाँ का। ये नीचे धर्मशाला, ये मंदिर। जब आप रुद्रनाथ पहुँचो तो सबसे पहले आप पंडित जी से बात करो, क्योंकि स्टे के लिए उनसे बेस्ट ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे जो धर्मशाला है, ये साइड में धर्मशाला ऐसी टाइप की धर्मशाला बनी हुई है, उनमें 200 रुपये पर पर्सन लेते हैं। लेकिन उसमें भीड़ पे डिपेंड करता है कि उसमें एक ही रूम में 14 लोग भी डाल सकते हैं और लेडीज़ और जेंट्स का अलग अलग भी करवा देते हैं। और इनके पास टेंट भी है, तो आप टेंट की फैसिलिटी भी पंडित जी से ले सकते हो। तो सबसे पहला काम आप पंडित जी से आके बात करो, वो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन देंगे। प्लस यहाँ पे वॉशरूम एक ही है, वो भी नीचे है, और जो लोग वहाँ रुकते हैं उन्हीं को वो यूज़ करने देते हैं। बाकी जो अर्ली मॉर्निंग जाके वहाँ पे यूज़ करके आ जाए तो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सुबह है वो 5 बजे के आसपास हो जाती है, बहुत जल्दी सुबह हो जाती है। तो सुबह की आरती 7:30 से 8 के बीच में होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो लोग निकल जाते हैं दर्शन करके, तो दर्शन करने देते हैं। और यहाँ तक जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ तक कैमरा भी यूज़ करना अलाउड है, अंदर नहीं है, बाहर तक अलाउड है। और अभी मौसम देखो पीछे ऐसा हो रखा है, पीछे मेरे पीछे हिमालयाज भी दिख रहे हैं। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पीछे जाएंगे तो यहाँ पे पीछे नीचे से रास्ता जो जा रहा है वो है सरस्वती कुंड जाएगा। और ट्रैक की बोलूँ तो सही में है, टफ है ट्रैक, मतलब नो डाउट। एक दिन में करने वालों की हिम्मत माननी पड़ेगी, बहुत हिम्मत होती है कि वो एक दिन में कर लेते हैं। नॉन स्टॉप चलना पड़ता है, रुक नहीं सकते आप, सारा वारा लो, थोड़ा सा ले सकते हो, बस 15 सेकंड रुको फिर चल दो। और अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं नीचे के लिए। पहले हम जाएंगे सरस्वती कुंड, वहाँ होके नारद कुंड तो नहीं जाएंगे शायद, और ना ही सूर्य कुंड जाएंगे। सरस्वती कुंड जाके दर्शन करके फिर वापस निकल जाएंगे। यहाँ पे खिचड़ी बनती है प्रसाद, और शाम को आरती के बाद और मिलती है यहाँ पे। जो धर्मशाला में रहते हैं उनके लिए अनलिमिटेड है, और कभी कभार जब भीड़ ज़्यादा होगी तो जो नीचे रुके हुए हैं उनके लिए अनलिमिटेड नहीं होती, प्रसाद की फॉर्म में होती है, क्योंकि उनको तो खाना वैसे भी मिलता है। तो यहाँ धर्मशाला वालों को कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए उनके लिए अनलिमिटेड रखते हैं। दोस्तों इस टाइप की धर्मशाला होती है, और इसमें देख लो आप अंदर। ये टाइप से यहाँ पे रहने को होता है, बस आपको एक बंदे की सोने की जगह मिलती है। मंदिर के सामने से ये साइड में पगडंडी जा रही है, यही जाती है सरस्वती कुंड, और वहाँ पे चल रहे हैं हम लोग। दोस्तों ये है सरस्वती कुंड पीछे के साइड, और आपको दिखाता हूँ मंदिर कहाँ पे। मंदिर वहाँ पे जहाँ झंडा लग रहा है वहाँ पे मंदिर है। साथ ही साथ
खत्म। दोस्तों फाइनली 9 बजे और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाबा रूपनाथ के यहाँ से, और ये पीछे मंदिर। और अभी हम वापस उतरते टाइम हंस बुग्याल के साइड जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि आते टाइम हम ल्यूटी बुग्याल से आए थे, अब हंस बुग्याल के साइड जाएंगे। तो फिर उतरते नीचे एक ग्रुप मिल गया है तो हम उसके साथ जा रहे हैं। अकेले मत जाना, क्योंकि एक बार 4-5 दिन पहले खबर भी आई थी कि 4-5 लोग खो गए थे, तो वो अवॉइड करना। तो चलिए चलते हैं, हमारा रुद्रनाथ बाबा रुद्रनाथ का जर्नी ख़त्म हो गया। दोस्तों 9:30 हो गए हैं, लेकिन निकल रहे थे, निकलने से पहले बारिश हो गई है। देखो बहुत तेज बारिश हो रही है, तो अभी हम सोच रहे हैं थोड़ा देर रुक के निकलेंगे। तो वहाँ रुद्रनाथ टेम्पल है, और वहाँ देखो यहाँ नीचे जो है, यहाँ पे सामने वो एक वॉशरूम है, बाकी कहीं पे भी यहाँ वॉशरूम नहीं है। और ये लोग उन्हीं को अलाउ करते जो इनके पास रुकते हैं, बाकी किसी को नहीं करते। तो वही ये धर्मशाला में है, तो लेडीज़ को बाहर ही जाना पड़ेगा या फिर इनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और अभी हम लोग स्टार्ट कर दिए रेनकोट वगैरह पहन के, क्योंकि बारिश होने लग गई है और वापस उतरना। और टाइम हुआ 10 बज गए। ये देखो दोस्तों, विजिबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, बस ट्रैक दिख रहा है, बाकी नीचे तो कोई विजिबिलिटी नहीं है। हम एक पवित्र स्थल की धार्मिक यात्रा में जा रहे हैं, जो कि ये विविधता से भरपूर अभ्यारण्य क्षेत्र में है। इस स्थल की विविधता को बनाए रखना है तथा अभ्यारण्य के नियमों का। हमारे राजस्थान के भाई मिले, ये इधर से चढ़े थे हंस बुग्याल साइड से, उतरेंगे सागर के साइड से। तो बता दो भैया हंस बुग्याल साइड का रास्ता। बहुत प्यारा रास्ता है भैया, एक बार जाके देखना, आनंद आ जाएगा। और आप भैया? पंच केदार में सबसे सुंदर इसको बोला जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सुंदर वही है, वहाँ से अगर ट्रैक कर रहे हो तो हंस बुग्याल सबसे साइड सुंदर से। रास्ता है जी थैंक यू। तो हम लोगों ने हंस बुग्याल के लिए लिया है रास्ता। तो हम लोग पहले से ऊपर चढ़ गए थे, वो सामने रास्ता देख रहे हो, और बाकी लोग ये नीचे रहे, और इनको हमारे पास चढ़ना है। और ये हमारे साथ हिमानी चल रही है, और वो गाइड कर रही है इन लोगों को। वो पहले उतर चुकी है, बट ये बहुत ही प्यारा आ रहा है। दोस्तों हंस बुग्याल के लिए थोड़ा सा चढ़ना है। ये जो पहाड़ है ये चढ़ना था उधर से, लेकिन ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी। और फिर बाद में देखो अब नीचे जाना स्टार्ट हो गया, और वहाँ पे देखो प्रॉपर नीचे जा रहे हैं हमारे बंदे एक ग्रुप के साथ। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये है हंस बुग्याल के साइड से उतरने का रास्ता। इस टाइप से सीधा नीचे उतरना है। दोस्तों ये हंस बुग्याल के साइड से उतर रहे थे हम, और ये देखो ये है हमारे साथ ग्रुप में, ये ग्रुप मिला था हमें। हेलो कर दो सारे। और इन्हीं के साथ हम लोग आए। एक भाई वहाँ पे, ये राइट हैंड साइड, और एक ये बैठी हमारी छोटू। दोस्तों अभी हम लोग हंस बुग्याल साइड से उतर रहे थे, तो हमें एक ग्रुप मिल गया जिनमें 6 लोग थे। तो अभी हम उन लोग के साथ ही आए। और हंस बुग्याल वाले साइड क्या ना, आपको ऊपर चढ़ना उतरना नहीं है, इसमें बस नीचे उतरना है और नीचे ही जाते जाना। बट रास्ता बहुत प्यारा है, बहुत ही सुंदर है और पीसफुल है काफ़ी। उधर के साइड से क्राउड होता है, सागर के साइड से, इधर के साइड कोई क्राउड नहीं है। और अभी हम अनुसुईया मंदिर भी जाएंगे, और एक ऋषि का भी मंदिर है, वहाँ पे भी जाएंगे। और हम उतरेंगे मंडल के साइड। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। अगर मंडल हम टाइम पे पहुँच गए तो हम गोपेश्वर निकल के आगे निकल जाएंगे, अदरवाइज फिर नहीं तो सुबह निकलेंगे। पहुँच गए हंस बुग्याल, अभी 3:20 हुआ है। तो देख लो 10 बजे निकले हैं तो कितना टाइम लगा है, 2, 3, 5 घंटे। बीच में रुका भी है, काफ़ी रुक के आए। तो अभी जाते हैं नीचे, वहाँ कुछ खाते हैं, फिर वापस आगे चलना स्टार्ट करेंगे। माता अनुसुईया मंदिर जाके वहाँ पे स्टे कर सकते हैं अगर लेट हुए तो, अदरवाइज हम नीचे चले जाएंगे मंडल। 4 बज गए और ये रहा हंस बुग्याल, और यहाँ से हम निकल रहे हैं अब नीचे की तरफ। 8 किलोमीटर के आसपास बता रहे हैं अनुसुईया माता का मंदिर, और 4-5 घंटे का है, बट उतरना है तो देखते हैं कितना जल्दी उतरते हैं। ये है हंस बुग्याल का रास्ता जाने का, बहुत ही स्लिपरी, पूरी बारिश हो रखी है, स्लिप हो के बंदे जा रहे हैं।
बारिश में तो इधर जहाँ बारिश हो तो मत आना कि स्लिपरी है। एक रह गया वो तो गिरना है। और नंबर सही रहता ना। दोस्तों ये देखो, अगर फॉरेस्ट में मानसून में ट्रैक कर रहे हो तो कभी भी गलती से सैंडल पहन के मत आओ। ये आप देखो मेरे जोंक चढ़िए, पूरा ब्लड निकल के आ रहा है और इतना ज़्यादा निकल के आ रहा है कि पूरा स्किन ही फाड़ दिया इसने। और इधर भी यही हाल है दोनों साइड, और पता ही नहीं चलता। और पता नहीं कितनी चढ़ी हुई है, मेरे को भी नहीं पता ना, देखने का मन है अभी, और आगे जाके ही देखूंगा मैं तो। देखो दोस्तों, ये चढ़ जाती है ऐसे, अब ये खून चूस रही है, अब इसको उतारना पड़ेगा। डंडे से मार, हटान झटका मार, झटका मार, मुंह वाली जगह झटका मार। हो गया ना? हो गया। अब यहाँ से हटा ले। हंस बुग्याल से नीचे आते टाइम बिल्कुल अंधेरा हो गया तो हमें बीच में रुकना पड़ा। भैया के पास रुके, भैया तो कुछ नहीं बना के खिला रहे हैं, लेकिन हमारे ग्रुप के लोग ही हैं जो हमें बना के खिला रहे हैं। और ये लीड करने वाला बंदा अंकुश, पीछे है मानी, और ये पीछे आदिति जो सबसे लेट हो गई थी। बिल्कुल और ये देखो कैसे बस खिचड़ी बना के काम चलाना पड़ रहा है, तो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर मैं But- लेट नहीं होती तो खिचड़ी कैसे बनती? यहाँ का खाना लिखा था, क्यों अंकुश? है ना अंकुश? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बंदा मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये इस बंदी को लेके आ गया लास्ट तक। 2-3 घंटे पीछे था लेकिन लेके आया, हिम्मत, पेशेंस लेवल हाई। तारीफ। नीचे चल के इसको एक ट्रीट देनी चाहिए सब लोगों को। दोस्तों ये बनी है खिचड़ी, देखो, और ये बनाया हमारे और ये है। बस मैंने कहा दीदी को, एक लड़की की बात कर रहा था ना, मैं खाना अच्छा बनाता है, मैंने कहा भाई अपनी बीवी को मत बताना, बस मैं खाना बनाता हूँ। ये खाया जा रहा है खाना, चावल से। देखा, थैंक्स बोलो मुझे। मैं खा रहा हूँ वरना मैं बोलता कुछ। खाते हो नहीं बोलते। ये सारे लोग सो रहे हैं यहाँ पे, और मैं आपको धीरे धीरे इंट्रो देता हूँ। और ये एक बंदी पीछे रही थी और ये बंदा पीछे रहा था, और इन दोनों की वजह से हम लोगों को बीच में कहीं रुकना पड़ा। तो बीच में काफ़ी नाइट भी हो गई, फिर आगे नीचे क्या रिक्स थे, रिक्स वाला एरिया था, तो इसलिए हम लोग गए नहीं, तो हमें रुकना पड़ा। अब हुआ क्या, भाई जी यहाँ पे जो जिनके पास स्टे था वो टुल होके सो रहे थे, तो खाना भी हमने खुद बनाया, सब कुछ हमने खुद किया है। तो अब मैं एक एक से एक्सपीरियंस ले रहा हूँ कैसा रहा उनका, तो ये मेरे को बताएंगे। मेरा तो बहुत बढ़िया था भाई, मजा आ गया। मेरा तो दूसरा था, तो बढ़िया ही था। अब मुझे ये बताओ मोटिवेशन कैसे दिया था इसको? इसको बोला था बस मेरे पीछे पीछे चल, बात कर रहा हूँ। और जब ये बीच में अलग हुआ था तब क्या किया था? तब ये किया था कि बस इसको आँख दिखा रही है और कुछ नहीं। अच्छा। और फिर बाद में देखो ये सबसे मेन कैरेक्टर, द लेजेंड। बताओ। मेरे को बहुत मजा आई। अच्छा। क्योंकि मैं खुद नहीं आई। नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद आई, पर जहाँ जहाँ मिट्टी थी वहाँ पे मेरे को अनुष्का शर्मा लेके आई इसको। अंकुश ने बहुत सपोर्ट किया। आज मैंने अंकुश की पूरी बायोग्राफी लिखनी है खुद। अच्छा। और है? ऐसी बातें नहीं बता, हम बुराई की चीजें नहीं बताते। अब बाकी बहुत मजा आई, मैं कहीं नहीं गिरी, मेन बात। अच्छा, गिरने वाला बंदा भी बताऊंगा जो 10 बार गिरा है। 11:30 सर, 11:30। ये अंशु अंकुश अंकुश बताएगा। ये आज का मेन हीरो है, यही लेके आया उसको। बस मेरा यही था। हाँ जी। मेरी दीदी को कोई कुछ ना बोले। अच्छा। और मुझे इस इंसान को गिरने नहीं देना है। ये देखो, ये दीदी को कोई कुछ ना बोले और ये इंसान को
गिरने ना देना है। बस मुझे इसी से बात करता, इसी से मैं आ पाया हूँ। बाकी तो भगवान की कृपा रही है जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमने बहुत अच्छी बाकी बताएंगे भाई आगे। फिर आगे अजय, ये है 10 कितना ये गिरते हुए आए भाई मजा आया यार बहुत। हमें एक साथ ही ले लो। ये गिरे हुए इंसान ये गिरते हुए आए, पर हमें मजा पहुंचाया आया। तो मैंने इनको। रास्ते ढूंढते ये ढूंढते आए, शॉर्टकट लेके सोते चारों। धोते जैसे आ रहे थे, खींचते तानते मैं ही लेके आए। सही है, सही है। ट्रैक बहुत ही मस्त था, एडवेंचर था काफ़ी, और बहुत अच्छे लोग मिले मेरे को यहाँ पे। मैंने कुछ नई चीज़ें भी सीखी है, कैसे किसी को डराना होता है, ठीक है, कैसे किसी को लेके आना होता है, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। ये मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगा कब क्या क्या हुआ है। और बाकी हम लोग सुबह अब निकलेंगे अनुसुईया माता के मंदिर के लिए, और अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, है ना? कितने बजे? 5 बजे मैक्सिमम मान 5 बजे के आसपास, तो शायद 1.5-2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। फिर वहाँ से हम कल्पेश्वर महादेव के वहाँ जाएंगे, तो देखते हैं कैसे जाना होता है, फिर मैं बताऊँगा आपको सुबह। दोस्तों ये था हमारा नाइट का स्टे। अभी 7:20 हुए, फिर से बारिश, फोग सब है। और देखो ये वाला स्टे था, और इसी में 8 लोग रुके थे। पूरा फोगी हो रखा है। दोस्तों यहाँ देखो, ये एक बोर्ड लगा हुआ है, 6.5 किलोमीटर मंडल है और अनुसुईया 1.5 किलोमीटर है। और ये देखो श्री रुद्रनाथ 12 किलोमीटर, और जो अति मुनि आश्रम है वो नीचे 50 मीटर है, और यहीं पे नीचे शायद वाटरफॉल है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीधा ऊपर चढ़ जाएगा रुद्रनाथ की साइड, और नीचे जो है वो जा रहा है बहुत ही कम डिस्टेंस पे। तो हम चलते हैं यहाँ पे। फाइनली हम पहुंच गए अनुसुईया माता के मंदिर, और 7:15 हमने स्टार्ट किया था। 2.5 घंटे लगे नीचे उतरने में। बीच में वाटरफॉल आता है, वहाँ पे भी गए, एक आश्रम भी है, तो आश्रम के अंदर नहीं गए। तो अभी हम चलते हैं अंदर, मंदिर में दर्शन करते हैं माता के, और फिर हम निकलते हैं नीचे मंडल के लिए। जो है सतीत्व के नाम से जो है बहुत प्रसिद्ध थी। तो नारद जी गए ब्रह्मलोक में, और लक्ष्मी पार्वती सरस्वती कि तुम नहीं हो सती, अनुसुईया जी हैं सती। उनको बुरा लगा तीनों को, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा कि जाओ तुम वहाँ उनकी परीक्षा लेने जाओ। अनुसुईया माता के मंदिर से निकल चुके हैं, और ये देखो ये है व्यू, और ये है रास्ता। बहुत ही प्रॉपर ट्रैक सा बना हुआ है, मतलब प्यारा बन रहा है, अच्छा लग रहा है। देखो बीच में पेड़ गिर गया है, और चढ़ कूद फान के जाना पड़ रहा है लोगों को। चलो हिमानी से चीज, बेइज्जती मत करवाना वीडियो में अपनी। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग नीचे मंडल। ये है रुद्रनाथ चढ़ने का मंडल से ऊपर। पहले अनुसुईया मंदिर आएगा, फिर हंस विजयाल, फिर आप रुद्रनाथ पहुंचोगे। और मैं आपको विलेज दिखाता हूँ। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, फूल को भी देखिए।